गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं जो कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कल हमने पढ़ा था जॉब कवर लेटर या जॉब एप्लीकेशन। अब उसी का ही एक और पार्ट होता है सीवी बनाना, करिकुलम विटाए बनाना। बेसिकली आज हम सीखेंगे कि करिकुलम विटाए सीवी होता क्या है, इसमें क्या डिटेल्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इसका फॉर्मेट क्या है, और फिर एक लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। वैसे तो सीवी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक ये है, आप कोई भी एक फॉर्मल पैटर्न चूज़ कर सकते हैं अपना सीवी बनाने के लिए। सीवी बेसिकली तब बनाया जाता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, इंटर्नशिप और हायर एजुकेशन। तो जो सीवी होता है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। सो लेट्स लर्न हाउ टू मेक इट इम्पैक्टफुल एंड मेमोरेबल। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीवी होता क्या है। ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हाईलाइट करता है आपकी एकेडमिक हिस्ट्री, मतलब आपने क्या पढ़ाई की है, आपकी एकेडमिक हिस्ट्री को डिफ़ाइन करता है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, ये इन्होंने जो जो पढ़ाई की ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हाईएस्ट, उससे कम, फिर उससे भी कम, और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कौन से बोर्ड से पढ़ा है, क्या ईयर था, क्या मार्क्स थे, वो सब हमें यहाँ मेंशन करना है। कल जब हमने एप्लीकेशन लिखा था तब मैंने आपको तब बताया था कि जॉब लेटर में हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी डिटेल जो है वो हम अपने सीवी में देते हैं। बेसिकली सीवी में आपकी एकेडमिक्स से रिलेटेड, आपके स्किल्स से रिलेटेड, आपकी रिसर्च, आपकी पब्लिकेशन, आपकी अचीवमेंट और भी जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी सीवी पर लिखी होती है। एंड दैट इज़ टिपिकली यूज फॉर एकेडमिक एजुकेशन एंड रिसर्च ऑप्शन। और एक इसके लिए वर्ड होता है रिज्यूम। रिज्यूम भी इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है दैट फोकस्ड ऑन योर स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड accomplish irrelevant टू अ स्पेसिफिक जॉब रोल। बेसिकली यहाँ पर सीवी बनाते हैं। अगर आप गूगल सर्च पे करेंगे सीवी का फॉर्मेट, आपको बहुत सारे टाइप के सीवी फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिसमें से एक ये है। जैसे इन्होंने यहाँ अपना नाम लिखा है, अपना फ़ोटो लगाया है। आप सिर्फ ये समझिए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये इसको हम हेडर सेक्शन बोलेंगे। यहाँ पर आप अपना फुल नेम लिखोगे, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखोगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जैसे आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका रेजिडेंस नंबर, आपकी पर्सनल डिटेल्स भी यहीं आएंगी। पर्सनल डिटेल्स में हो गया जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, नेशनैलिटी, आपकी लैंग्वेज स्किल्स, अगर आपको और आपका अगर आपको 2 3 4 जितनी भी लैंग्वेजेस आती है वो भी इन्होंने यहीं लिखा है, जैसे इंग्लिश, मलयालम, तमिल, हिंदी, फ्रेंच। आप इसमें अपनी हॉबीज़ को भी ऐड करेंगे और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे, और अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप वो भी इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर एक लाइन लिखी जाती है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। इसको ऑब्जेक्टिव या फिर करियर ऑब्जेक्टिव भी आप बोल सकते हैं। इट्स अ 2 to 3 लाइन क्रिट स्टेटमेंट ऑफ योर गोल एंड वैल्यू एज अ कैंडिडेट। तो आप यहाँ पर वो लाइन लिखते हैं जिसमें आप अपना गोल, अपना वैल्यूज़ को शो करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है टू बी अ पार्ट ऑफ, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, टू बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्म एज वेल एज ग्रो अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइंस आप लिख सकते हो, जैसे कि हाईली मोटिवेटेड। जैसे हमने कल जो एप्लीकेशन लिखा था वो इंग्लिश टीचर का था, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हमें सीवी बनाना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाईली मोटिवेटेड इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट विद एक्सीलेंस कम्युनिकेशन एंड रिसर्च स्किल्स, सीकिंग टू कंट्रीब्यूट टू कंटेंट डेवलपमेंट एंड एडिटोरियल रूल्स, आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस में आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स बताना होगा, किस किस जगह आपने काम किया, वो जगह का नाम आपको बताना होगा, वहाँ किस पोस्ट पर आप काम करते थे वो आपको बताना होगा, और जॉब में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको वो बताना होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आपने अपनी पढ़ाई में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जैसे ये कोई इंसान ये एमबीए किया हुआ लग रहा है मुझे, हाँ जी, इसी टाइप का कुछ कोर्स है, पीजीडीएम। तो इसमें ये कुछ कोर्स सब्जेक्ट्स होंगे जो इन्होंने पढ़ाई की होगी, तो इन्होंने इस तरह से लिख दिया। इन्होंने अगर अपनी प्रीवियस जॉब में कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इनके प्रैक्टिकल स्किल्स जो इनको आते हैं वो इन्होंने यहाँ लिखे हैं। और इनकी पढ़ाई और स्किल्स के अलावा अगर इनका कोई अचीवमेंट है तो वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा।
और यहाँ पर अदर अचीवमेंट्स में आपको वो सब चीज़ें लिखनी है जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होता है वहाँ पर जैसे आप पार्टिसिपेट करते हो। जैसे इन्होंने ये कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है एंड वन फर्स्ट प्राइज़ फॉर द गेम सिस्टम्स। तो इस तरह का अगर आपके पास भी कोई अचीवमेंट है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आप रेफरेंस लिखते हैं 2 लोगों का जो आपके नोन में होते हैं, और उसके लास्ट में आप एक डिक्लेरेशन लिखते हैं। डिक्लेरेशन में आप ये लिखते हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है वो सब करेक्ट है और उसकी करेक्टनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आपकी है। उसके बाद आप प्लेस लिखते हैं जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, डेट लिखते हैं और यहाँ पर अपना नाम और सिग्नेचर करते हैं। बेसिकली 2-4 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप सीवी लिखते हैं, कि जो आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखते हैं, मतलब ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पर आपको मोस्ट रीसेंट से स्टार्ट करना है। डिग्री का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, ईयर लिखना है और मार्क्स लिखने हैं। वर्क एक्सपीरियंस में भी जो मोस्ट रीसेंट है उसको पहले लिखना है। सबसे पहले आपको उसमें जॉब टाइटल लिखना है। इन्होंने ये बाद में लिखा है, आप चाहे तो ये पहले भी लिख सकते हैं। जॉब टाइटल, कंपनी का नाम, ड्यूरेशन क्या था, इस तरह से आपको, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी, इस तरह से आपको 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं। की स्किल्स जैसे इन्होंने यहाँ पर ये लिखा, ये कंप्यूटर नॉलेज, इसको आप की स्किल्स भी कह सकते हो। उसमें आपको जो जो चीज़ें आती है जैसे MS ऑफिस, विंडोज़, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, कैनवा, डेटा एनालिसिस, जो जो भी आता है आपको वो सब आप लिखेंगे। आप यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा ना प्रैक्टिकल स्किल एक्वायर्ड, यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करके लिख सकते हैं कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट्स हैं, क्या वर्कशॉप्स हैं। बाकी अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट को भी आपने ऐड किया है। एक अच्छे इफ़ेक्टिव CV के लिए यू नीड टू टेलर इट फॉर द रोल, मतलब डोंट सेंड द सेम CV एवरीवेयर, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर कंपनी में अपना CV दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना CV बनाइए। ऐसा नहीं है कि ये एक CV जो है ये आपका सभी जगह हर टाइप की जॉब में या हर टाइप की कंपनी में चल जाएगा, नहीं। हर कंपनी अलग होती है, हर इंस्टीट्यूशन अलग होता है, वहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से ही, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना CV हर बार अपडेट करके सेंड करना है। आपको एक्शन वर्ब्स जो हैं वो अच्छे से यूज़ करने, जैसे कि कोऑर्डिनेटेड, क्रिएटेड, लेड, इम्प्लीमेंटेड। यू नीड टू कीप इट क्लियर एंड कंसाइज। आपको लॉन्ग पैराग्राफ्स यहाँ नहीं लिखने हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ पर ये करियर ऑब्जेक्टिव लिखा और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन लिखा, तो कहीं भी लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। ग्रामर एरर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सो यू नीड टू प्रूफ इट बिफोर सेंडिंग। आप चाहे तो कुछ प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, MS वर्ड में एक फ़ॉन्ट होता है, आप उसमें बनाइए। साइज़ जो हो आपके फ़ॉन्ट का वो 12 होना चाहिए। एंड डोंट एग्जैजरेट। आप अपने CV में कुछ भी एग्जैजरेटिव मोड पे मत लिखिए। स्टे ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। तो चलिए अब एक लाइव प्रैक्टिस करते हैं एक CV के साथ। तो कल जो हमने जो क्वेश्चन लिखा था जॉब लेटर के लिए, उसमें एक स्कूल में, ABC स्कूल में हमको जॉब के लिए अप्लाई करना था, तो हमने कवर लेटर लिखा था। अब हम उसी क्वेश्चन के बेसिस पर एक CV बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम CV बनाना। सबसे पहले मैं अपनी डिटेल्स लिखूंगी ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज, जहाँ पर मैं अपना नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और email ID लिखूंगी। तो देखिए मैंने नाम लिख लिया है A कपूर, एड्रेस लिख दिया है, मोबाइल नंबर लिख दिया और ईमेल एड्रेस लिख दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर अपना फ़ोटो बना सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जैसा हमने अपने फॉर्मेट में भी देखा था। अब हम लिखेंगे करियर ऑब्जेक्टिव। तो मैंने यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, एंथुसियास्टिक एंड डेडिकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर सीकिंग द रोल ऑफ एन इंग्लिश टीचर टू इंस्पायर एंड एनहेंस स्टूडेंट्स लैंग्वेज स्किल्स थ्रू इनोवेटिव टीचिंग एंड मेथड्स। अब इसके बाद हम लिखेंगे हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। अब इसके लिए मैंने टेबल बनाया है। इस टेबल में पहला कॉलम है नंबर, नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन, बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग एंड मार्क्स। तो मैं इसको बारी बारी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी। मोस्ट रीसेंट को सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख दी है। मोस्ट रीसेंट MA, BA, 12th 10th, इस MA और BA की यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है और 10th 12th का बोर्ड का नाम, इन सब के ईयर्स, कौन कौन से ईयर्स में पास हुए विद मार्क्स। ठीक है। अब अगला हमारा
टॉपिक इसमें रहेगा वर्क एक्सपीरियंस लिखने का। तो यहाँ पर हम 4 चीज़ें लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, क्या डेजिग्नेशन था, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन में XYZ पब्लिक स्कूल, डेजिग्नेशन है TGT इंग्लिश, एक पोस्ट का नाम होता है। नंबर ऑफ़ द ईयर्स में 3 ईयर्स लिखा है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा है टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर टू क्लास 6 to 12 या 9 to 12 कर दीजिए। चलो अब हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपना की स्किल्स। इसमें मैंने वो 4 स्किल्स लिखे हैं जो जॉब से रिलेटेड हैं, जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, लेसन प्लानिंग एंड करिकुलम डिज़ाइन, क्रिएटिव राइटिंग एंड एडिटिंग। इसके बाद हम ऐड करेंगे सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स में मैंने लिखा है डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज TSL ब्रिटिश काउंसिल सर, इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है NIT फाउंडेशन से। और इसके बाद अचीवमेंट लिखा है जिसमें स्कूल टॉप इन इंग्लिश क्लास 12 एंड कंडक्टेड स्टोरी टेलिंग सेशन ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो ये मेरी मतलब इस पर्सन की जिसके लिए हम ये लिख रहे हैं, ये अचीवमेंट हो गई। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लैंग्वेज नोन एंड हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। लैंग्वेज नोन में 2 लैंग्वेजेस लिखी है, इंग्लिश जो कि फ्लुएंट है और हिंदी जो कि मेरी नेटिव लैंग्वेज है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, पोइट्री, और आपका जो भी इंटरेस्ट और हॉबी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में 2 लोगों के नाम लिखने होंगे जो हमें जानते होंगे और वो लोग काफ़ी रिप्यूटेड लोग होंगे। ये ऑप्शनल भी है, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने रैंडमली 2 लोगों के नाम लिख दिए, मिस्टर X HOD DU, मिस्टर Y इंग्लिश टीचर DSSB। आप अपने जानने वालों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लिखेंगे डेट, प्लेस और आपका यहाँ पर सिग्नेचर। तो ये आपका हो गया CV पूरा। देखिए आपने और मैंने मिलकर कितना सुंदर CV लिखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो देखिए जब भी अगर आपको एक अच्छा लिखना होता है CV, तो कुछ जो एरर जो बच्चे हमेशा करते हैं वो नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो ईमेल ID या फ़ोन नंबर में स्पेलिंग एरर्स करेंगे। जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा ये बहुत ही बड़ा होगा या फिर बहुत ही अनक्लियर होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्रिस्प होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको हॉबीज़ लिखनी है तो कई बार बच्चे लिख देते हैं हॉबीज़ में वॉचिंग नेटफ्लिक्स, तो इस तरह की हॉबीज़ मत लिखिए। जो जिस पर्पज़ से आप ये CV बना रहे हैं उसी से रिलेटेड आप हॉबीज़ लिखिए। और फैंसी फ़ॉन्ट्स में बच्चे लिखते हैं, कलर्स यूज़ कर लेते हैं एग्ज़ाम पेपर में। कलर्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए, सिर्फ 2 ही पेन स्टूडेंट्स को अलाउ होते हैं, ब्लू एंड ब्लैक। तो आप इसी में ही लिखिए, ब्लू में ही लिखिए, अक्सर ब्लैक भी मत यूज़ कीजिए। उससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है बार बार पेन चेंज करने में। तो आप सिर्फ एक ब्लू पेन से लिखिए। या वर्ड्स जो भी ये सेंटेंस बनाते हैं, ये वर्ड्स बनाते हैं, जैसे टेबल बनाया, इसको सजाने बैठ जाते हैं। तो फैंसी चीज़ें नहीं करनी है। और आपका जो PDF है बहुत ही सिंपल सोबर दिखना चाहिए, ठीक है। सो योर CV इज़ योर पर्सनल ब्रांड ऑन पेपर। आप ये मान लीजिए कि CV आप खुद हैं पेपर पर। सो मेक श्योर इट इज़ क्लीन, कंसाइज एंड कस्टमाइज्ड फॉर ईच अपॉर्चुनिटी। जितनी भी नई जगहों पर आपका CV जाता है उतनी ही बार ये कस्टमाइज़ होना चाहिए। सो कीप रिव्यूइंग योर CV एवरी फ्यू मंथ्स एंड कीप अपडेटिंग इट। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इफ़ यू फाउंड टुडेज़ क्लास हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment your doubts and share it with your friends. Subscribe for more real-time writing practice and career skills. Let's meet in the next class. Till then, keep writing, keep growing. Thank you.